गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे। सो फैमिली, आज है नाग पंचमी। नागों की पूजा होती है आज के दिन, और कई नाग तो अपने घर में ही होते हैं उनको दूध पिला सकते हो आप लोग। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इट्स राजदी व्लॉग। तो मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई है, पूजा पाठ हो गया आज। मतलब मैंने सोचा कि अगर पूजा पाठ के या काम के दौरान ना फ़ोन सेट करो रखो ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। इतने ना मेरे व्यूज़ आते हैं, और ना ही अभी मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ कि मैं एक एक चीज़ कैप्चर करूँ जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने में इतना ही हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बताऊँ, मैं एकदम आज मैं जिम नहीं गई थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, और अभी भी पूरा बारिश का माहौल बना हुआ है। और अब आज नहीं, कल रात से ही बारिश हो रही है, और कल रात से ना हमारे यहाँ बिजली विभाग वालों को मौत आ चुकी है क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजली काट रहे हैं, इतनी ज़्यादा। तो उसमें वैसे भी बिजली नहीं रहती ना तो थोड़ा सा लो लो सा रहता है सारा घर, और सारी मतलब कि सारा काम अस्त व्यस्त कह सकते हो रहता है, तो वही रह रहा है। और तो अभी भी बारिश का पूरा माहौल है। लाइट नहीं आ रही, लाइट थोड़ी देर आती है, इन्वर्टर चार्ज करती है और फिर चली जाती है। इन्वर्टर भी थोड़ा सा गड़बड़ सरबड़ चल रहा है, और यहाँ पे दूध खिलाया जा रहा है क्योंकि आज ना मेरा फास्ट भी है। तो कोई दूसरा दूध देखे। तो मैंने सोचा कि चलो अब चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, और सारे काम तो हो ही चुके हैं। और बस मुझे किसी के सामने बोलने में बड़ी शर्म आती है। सो फैमिली, बात करते करते मैंने सोचा कि चलो अब थोड़े से काम भी कर लेते हैं। तो कुछ बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, उसको मैंने किनारे किया, और क्योंकि छोटी सी मैंने डलिया रख रखी है बगल में, और इसी में मैं बर्तन धुल धुल के रखती हूँ। तो जब जो बर्तन सूख जाते हैं उसको फिर मैं किनारे लगा लेती हूँ अपने अपने बर्तन के स्टैंड में। और फिर गजब की बारिश हो रही थी गाइस, आज तो पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन ना ये आज की बात नहीं, ये हर नाग पंचमी की बात है। जब भी नाग पंचमी होती है ना तो इसी तरह घनघोर बारिश होती है। और आज भी ना जो बारिश सुबह से 4 बजे से हो रही है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ी थोड़ी देर में ही ऐसे रुक रुक के तेज़ी होने लगती है। सो बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। मतलब आज सुबह से, मतलब समझ लो जब मैं 5 बजे उठी थी ना तब से बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से स्कूल भी बंद हो गया आज। मतलब बंस लोगों का स्कूल ऐसे खुला था, लेकिन जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो स्कूल से मैसेज आ गई कि स्कूल बंद। तो फिर क्या कहने, मतलब मैंने फिर लेकिन ये सोचा कि अगर मैं अभी सो जाती हूँ ना तो मेरा काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कुछ काम ना उस समय कर लिया, मतलब 5 बजे, मतलब अंधेरा था, आप समझ सकते हो, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने 5 बजे उठ के ना कुछ जगहों की साफ़ सफाई कर ली थी। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि घर भले थोड़ा छोटा है लेकिन साफ़ सफाई के लिए बहुत है। मतलब इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई लगती करनी पड़ती है ना कि मैंने कहा चलो थोड़ा अभी कर लेते, थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल साफ़ सफाई मैंने किया, फिर मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दी जगने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा घर सो रहा था तो मैं ही जग क्या ही करती। तो इतना टाइम था, मैंने अपना मतलब मैं ना जानती थी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपना शेड्यूल माइंड में एकदम सेट रखती हूँ। मुझे किसी का कहने करवा मतलब कह के करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे कोई कहता है ना मेरे काम के लिए, तब मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आती है कि लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ मैं काम को डिले नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए मतलब हर हाउसवाइफ को पता होता है, मतलब उनको बताने की, वो छोटे बच्चे थोड़ी ना कि आपको ये कर लेके आ, ये कर दो ना, ये ऐसे कर दो। वो बहुत ही ऐसी वैसी टाइप की होंगी जो मतलब बोल बोल के करना पसंद करते होंगे। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और मोस्टली हाउसवाइफ को नहीं पसंद होगा ऐसा। तो फिलहाल मैंने उस समय अपने कुछ साफ़ सफाई कर लिए थे। फिर जब मैं उठी तो मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि मैं तो रात में ही सर धो के नहाई थी। तो मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज की पूजा पाठ में ना मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने नाग पंचमी की विशेष पूजा देख रखी थी, तो मुझे वो सब करनी थी। और मैं वैसे भी घर की पूजा करो, फिर मंदिर जाके पूजा करो, फिर पार्थिव की शिवलिंग की पूजा करो, तो इसमें भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और पापा 10:30 बजे खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले खाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद अपने
क्योंकि मेरा तो व्रत, तो गाइस मेरा तो व्रत था, मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो और लोगों के लिए तो बना ही दे। पतिदेव जिम गए थे, पतिदेव जिम से आए तो उनको मैंने ओट्स बना के दिया, फिर मैंने अपने पूजा पाठ पे लग गई, पूजा पाठ करके आई हूँ, तो अब मैं किचन में आई हूँ। और आपको बता दूँ मेरे घर की हालत क्या है, मैं एकदम किचन को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, और जब मैं आती हूँ ना फिर मुझे उसी तरीके से मिलता है, मतलब उतने ढेर सारे बर्तन और सामान इधर उधर फैला। गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन कहे भी तो कहे किससे और करे भी तो करे क्या। तो बस वही सिचुएशन चल रही है मेरी कि मैं कह नहीं पा रही हूँ किसी से कुछ भी, और जो मैं कहती हूँ कोई समझता नहीं है। तो या तो मैं मूर्ख हूँ या तो अगला मूर्ख है, तो इसलिए जो भी मूर्ख है बने रहें और शांति से काम होता रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ना थोड़ा अब शांति पसंद है, मुझे ऐसे उथल पुथल नहीं चाहिए, और ना ही मुझे साउंड चाहिए, ना ही मुझे किसी तरीके की किचकिच चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं सोचती हूँ जितना मुझसे सामर्थ्य है मैं उतना कर देती हूँ, और नहीं होगा तो नहीं करूँगी। ऐसा भी है मेरे साथ, अगर मैं सामर्थ्य नहीं है मेरे में तो मैं नहीं करूँगी। मैं अब दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, ये एकदम पक्का है। क्योंकि मैं लोगों के लिए कर करके ना मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अब नहीं करना है, पक्का नहीं करना है तो नहीं करना है। ना मुझे किसी के लिए सोचना है, ना किसी के लिए कुछ करना है, बस अपने लिए करना है। ऐसा मैं बोलती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ ऐसा। मैं हर टाइम मूर्ख बन जाती हूँ। फिलहाल अभी मैं यहाँ दूध खौला रही हूँ, उधर नॉर्मल बर्तन आ चुके हैं, उसे मुझे धुलना है। वो धुलेंगे और फिर देखेंगे कि व्रत में मैं क्या खा सकती हूँ। मूंगफली रखी है, वही मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, मूंगफली खाऊंगी। और आज मैं मंदिर गई थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा यार। मतलब मंदिर जब गए थे ना तो शिव जी एकदम ढके। ऐसे आप जब शिव जी के मंदिर जाओगे ना, अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो तो वो पूजा ही आपको सही से करने को मिल जाए, आपको स्पर्श करने को ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ मैं गई थी, ये मंदिर मेरे घर के पास में छोटी सी मंदिर है, लेकिन हाँ उनको स्पर्श करने के लिए की और उनसे अपनी बातों को कहने की पूरा टाइम मिलता है, पूरा समय मिलता है, पूरी जगह मिलती है, तो इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आज वहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई की थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा पूजा पाठ के सारे लोग करके गए थे ना, तो भरा भरा सा था, शिव जी दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने वहाँ पे पुजारी से पूछा और फिर मैंने कहा मुझे यहाँ मतलब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ, तो उन्होंने भी अनुमति दे दी और फिर वहाँ पर मैंने किया। वो चीज़ मुझे मतलब आज की डेट में ज़्यादा अच्छी लगी। आज मेरे पूरे दिन का ना सबसे अच्छा पार्ट वही होगा। लेकिन आज ना मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा लो थी, तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। नहीं तो मैं मंदिर में वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं लेके गई थी, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ कैप्चर नहीं किया। कोई बात नहीं, कभी कभी अगर शायद मैं मोबाइल लेके जाती तो डायरेक्ट पूजा में लग जाती। तो ये भगवान का ही संदेश था कि हाँ मत लेके जाओ और थोड़ा मेरी सेवा करो। तो मैंने उनकी सेवा की और अपनी पूजा पाठ की अच्छे से, मन से, ढेर सारी पूजा, और जो जो कहना था उनसे कह लिया, क्योंकि उनके अलावा मुझे नहीं लगता धरती पे कोई और भी है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अब कह पाऊँगी। जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत दुविधा में फंसी होती हैं। शादी से पहले उनकी कुछ और ही ज़िंदगी होती है, शादी के बाद कुछ और ही ज़िंदगी हो जाती है। मतलब वो चाहे जितने कसमों-कस में रहे ना, वो अपनी बातें उतना कह ही नहीं पाती हैं। और मुझे नहीं लगता था कि मैं भी ऐसी होंगी और मैं अपनी बातों को कह नहीं पाऊँगी, बट हो जाता है। मतलब कि आप जब वो कहते हैं ना कि पारिवारिक जीवन में जीते हो तो बहुत कुछ देखना, सोचना, समझना पड़ता है। तो मेरे साथ भी अभी के टाइम पे वही चल रहा है। बहुत सारी तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसे कसमों-कस चल रही है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। मैं कहना तो चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँ और शायद उसका कुछ निवारण निकले, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा ही नेचर हो गया है मेरा। मैं कह के थक चुकी हूँ अब ना, तो इसलिए मेरा कहने का ही नहीं मन करता। पता नहीं क्या हो गया है, मैं ऐसी होती जा रही हूँ, क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ। मेरा ये जो फेस है इससे किसी को लगता ही नहीं कि मैं परेशान भी हो सकती हूँ, बट हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस, अभी चलते थोड़ा ये किचन के काम को निपटाते हैं, और ऑलमोस्ट और लोगों का तो हो गया है, बच्चे बैठे हैं। बस मैं रिद्धि के लिए चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ख़राब ही है, उसको फ़ीवर है, अब तो कल से खांसी भी आ रही है। और अगर ऐसे कुछ
मतलब फीवर तो थोड़ा उतरा है, लेकिन अब खांसी शुरू हो गई है। तो मैं सोची थी उसको अदरक वाली अच्छी सी चाय बना के दूंगी और उन दोनों को नाश्ता दूंगी। वंस इधर उधर मोबाइल खेल लेते, तो वो अभी नहा रहे, अभी नहा लेंगे, फिर मैं जाऊंगी तो नाश्ता दूंगी। तो चलो अभी मिलते हैं फिर। तो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसे कसमोकस चल रही है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। मैं कहना तो चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँ और शायद उसका कुछ निवारण निकले, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा ही नेचर हो गया है मेरा। मैं कह के थक चुकी हूँ अब ना, तो इसलिए मेरा कहने का ही नहीं मन करता। पता नहीं क्या हो गया है, मैं ऐसी होती जा रही हूँ, क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ। मेरा ये जो फेस है इससे किसी को लगता ही नहीं कि मैं परेशान भी हो सकती हूँ, बट हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस अभी चलते थोड़ा ये किचन के काम को निपटाते हैं। और ऑलमोस्ट और लोगों का तो हो गया है, बच्चे बैठे हैं। बस मैं रिद्धि के लिए चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ख़राब ही है, उसको फीवर है। अब तो कल से खांसी भी आ रही है, और अगर ऐसे कुछ मतलब फीवर तो थोड़ा उतरा है, लेकिन अब खांसी शुरू हो गई है। तो मैं सोची थी उसको अदरक वाली अच्छी सी चाय बना के दूंगी और उन दोनों को नाश्ता दूंगी। वंस इधर उधर मोबाइल खेल लेते, तो वो अभी नहा रहे, अभी नहा लेंगे, फिर मैं जाऊंगी तो नाश्ता दूंगी। तो चलो अभी मिलते हैं फिर। सो गैस किचन में काम करने के बाद मैंने ना अपने लिए भी थोड़ी सी मूंगफली फ्राई की, और थोड़ी सी मूंगफली मेरी ऐसी जली सी होती है, मुझे थोड़ी सी जली जो मूंगफली होती है ना वही पसंद है। और मैंने खूब अच्छी सी चाय बनाई है अदरक वाली, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं ऊपर छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो जब मौसम अच्छा होता है ना तो आ जाते हैं छत पे, वरना छत पे तो कभी कदार आना होता है, क्योंकि इतना मतलब कि धूप होती है, इतनी गर्मी होती है ना कि एकदम आने का मन नहीं करता। फ़िलहाल छत पे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। बारिश अभी रुकी हुई है, सुबह से तो बहुत बारिश हो रही थी, रात में भी बहुत हो रही थी, लेकिन अभी रुकी हुई है। तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और बस अभी हम आए थे कि दो भाई बहन लड़ रहे थे, तो दोनों को अलग कर दिए, तो दोनों को देखो कैसे हो गए। इतना मतलब अगर 1 मिनट भी छोड़ दो ना, तो दोनों में इतनी घमासान युद्ध हो जाता है कि मत पूछो। मतलब मुझे लगता है कि ये भाई बहन की जोड़ी ऐसी ही होती है क्या, कि वो केवल लड़ते हैं, चाहे एज डिफरेंस जितना भी हो। मतलब रिद्धि और वंश में आपको पता है 5 साल का मतलब डिफरेंस है, लेकिन इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है ना कि एकदम सर घूमने लगता है। किसी जब स्पेशली तब होती है जब मैं यह वीडियो बना रही होती हूँ या तो मैं खाना बना रही होती हूँ। तो अभी इसको मैंने कहा तुम ऊपर बैठोगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे कुछ मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग कर देते वीडियोज़ में, थोड़ा मतलब चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब अच्छा मौसम है तो चलते ऊपर वीडियोज़ बनाते। तो मैंने कहा तुम यहाँ बैठोगे, उसको मैंने नीचे ही बैठाया हुआ, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो वो ज़्यादा रो रही हैं। और इससे जब कहो तो कि तुमने मारा है पीटा है, तो कहता है ये कभी मारता पीटता नहीं, इसको कुछ नहीं कहता, वो ज़बरदस्ती रोया करती है। और एक चीज़ आपको दिखाओ, ये देखो, ये देखो गाइस तुलसी जी, इसका मैंने कोई पौधा नहीं लगाया गाइस। पता है गर्मियों में ऐसी हालत हो जाती है, ये जो देख रहे हो ना ऐसा सूख सी जाती हैं, फिर बरसात में ये इतनी हरी भरी सी हो जाती है ना कि देख के ही दिल खुश हो जाता है, ये अपने से होती हैं। और सच बताऊँ मैंने बहुत सारे मतलब रील्स वीडियोस में देखा है कि तुलसी जी अगर अपने, तो कहते हैं तुलसी जी अगर अपने आप पनपती है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है बस ये नहीं पता है, क्योंकि आए दिन तो मेरा क्या ही होता है, दुखड़ा ही रहता है कुछ ना कुछ। फ़िलहाल इनको देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, हर साल की बात है। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो एकदम सूख जाती है, झड़ जाती है। लेकिन मैं, और ये पता है मेरे रूम की दीवार पे ही निकली हुई है, मैंने ऐसा कोई गमला वमला नहीं लगाया इसमें, तो ऐसा पॉट नहीं किया है। और ये अपने आप, एक ये अपने आप निकली, एक और आपको दिखाती हूँ, इसका भी मैं रील्स में बहुत देख रही हूँ कि ये पेड़ बहुत लकी होता है। ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, और देखो इसमें तो फ्लावर भी निकल गए, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब कोई सेवा सत्कार नहीं, ये अपने से पहले केवल पौधे हुए हैं और इस बार तो इसमें फूल भी निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना बड़ा खुशी होती है कि कभी कभी अपने से भी कुछ कुछ अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल यही छोटी छोटी अच्छाई को देख के खुश हो जाते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में दुखी होते हैं, सब ऐसे ही चलता रहता है मेरा। फिलहाल मैं तो तुलसी जी को देख के बहुत खुश हूँ कि अभी कार्तिक का महीना आएगा ना, तो जब मैं पौधे में पानी भी दूँगी
करूँगी ना तो भी ये इतनी सुंदर नहीं लगेंगी जितनी अभी लग रही हैं। आप लोग बताना, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। आप लोग बताना कैसी लग रही हैं आप लोगों को। सुंदर लग रही है ना, बहुत हरी भरी सी, एकदम प्यारी प्यारी सी लग रही। मेरी नज़र ना लग जाए, राम राम राम। मेरी नज़र इनको लग ना जाए। Few moments later. सो गाइस यहाँ पे छोले गरम कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे ये इतने सारे छोले हैं ना, बच्चों ने बस थोड़ा थोड़ा सा खाया था, तो इतने सारे छोले हैं तो मम्मी रात में सब्जी नहीं बनवाएंगी मुझसे, थोड़ी सी रहम कर देंगी वो मेरे ऊपर। तो मैं शाम को सब्जी नहीं बनाऊंगी और बस ये छोले रहेंगे और चावल भी थोड़ा सा रखा है, देखते फिर मम्मी क्या कहती हैं। और जो कमी पड़ेगी ना, रोटी यार नहीं बनाना है गाइस, तावा नहीं चढ़ाना है। तो जो चीज़ें मैं एकदम आँख से देख लेती हूँ ना, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पूरी फिर से बना लेंगे, थोड़ी और बना लेंगे, और हाँ मीठा बना लेंगे। सुबह जल्दी जल्दी में ना मैंने मीठा नहीं बनाया था, तो अभी शाम को ना थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने सोची है कि बना लूँगी, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक चीज़ तो अलग कर देंगे ना। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ, चाय बनाती हूँ। और इधर ना देखो कौन आ रखा है, ये देखो ये आ रखा है, इसके पास कोई काम नहीं है। और नाग पंचमी में मैंने इसी को दूध पिलाया था, पिएगा दूध? तू नाग है ना, कोबड़ा। ये तू सपोला, तू कहाँ जा रहा है? सपोले कहीं नहीं जाएगा। तो गाइस ये दोनों की जोड़ी है, राम भरत नहीं, राम लक्ष्मण की। ये है राम, ये है लक्ष्मण, तब की है चाचा भतीजा, लेकिन राम लक्ष्मण बड़े हैं। और बाहर का मौसम दिखाते चल। तो बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा सा है, लग ही नहीं रहा है कि आज गुड़िया है। हमारे सिटी में ना आपको कोई त्यौहार नहीं समझ में आएगा कि क्या है। 15 अगस्त बीत गया, कहीं एक गाना नहीं बजा, और आज गुड़िया है। हमारे मतलब इलाहाबाद में जब गुड़िया होती थी ना, इतने गाने बजते थे और जगह जगह पे मेले लगते थे, यहाँ तो नहीं लगता। आज गुड़िया है, गुड़िया, नाग पंचमी को ही गुड़िया कहते हैं। हाँ, तो आज बस कुत्ते बदमाश। आज हमारे मोहल्ले में ना सबसे ज़्यादा क्या है, कुत्ते। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं कि हम लोगों को लगता है हम लोगों का मोहल्ला छोटा पड़ जाएगा, कुत्तों से बढ़ चुका है। तो फिलहाल अब चलते हैं किचन की तरफ। मेरी प्यारी आंटी वो दिख रही है आपको पिंक ड्रेस में, तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और बनाते हैं चाय। और ये मेरी बिटिया रानी आ रही है गाइस, ये देखो, आजा आजा। गाइस ये चल नहीं पा रही, इसको पैर में भी दर्द हो रहा है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मैं ठीक कर दूंगी, अभी 3 मिनट। सो गाइज़ उसके बाद ना रिद्धि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने आगे की वीडियोस को शूट नहीं किया। उसको बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मैं उसी में लग गई और अपने काम काज में बिज़ी हो गई, फिर कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैं मॉर्निंग वाली ही लगा रही हूँ। बारिश वाली, बारिश तो वैसे भी पूरे दिन हो रही थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।